पूजा कर सकते हैं। और आज हमारे दिल खुदावंद के लिए शुक्रिया से भरे हैं, अच्छी गवाहियों के लिए कि खुदावंद ने हम सब के जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं और अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसकी हम सोच भी नहीं सकते थे कि प्रभु हमारे लिए ऐसे काम करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर के सामने कोई काम असंभव नहीं है, कोई काम नामुमकिन नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं जो खुदा ना कर सके। खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, लाल समुद्र में से लोगों को, बनी इस्राएल को निकाल दिया, मुर्दे में जिंदगी को डाल दिया, बीमार को शिफाई फरमाई। वही खुदावंद आज मेरे और आपके दरमियान है और आज मुझे आपको बरकत देने जा रहा है। और आज मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। आज हम खुदा के कलाम से बातचीत करेंगे जो आपको मिलेगी अमसाल की किताब, उसका 27वां अध्याय के पहले पद में आज इस प्रकार से खुदा का खादिम के कलाम हमें बताना चाहता है। 27 अध्याय अमसाल की किताब और उसका 27 अध्याय और उसके पहले पद में बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है जो इस प्रकार से है, कल की बाबत घमंड ना कर। कल की बाबत घमंड ना कर। बड़ा अच्छा लगता है जब खुदा के इस कलाम को पढ़ते हैं, इस कलाम को हम सुनते हैं। और सुलेमान बादशाह बड़े तजर्बे से अपने तजर्बे को हमारे और आपके दरमियान इस कलाम की बाबत हमें और आपको बताना चाहता है कि कल की बाबत घमंड ना कर। बहुत से लोग कल के बाबत या कल के लिए बड़ी घमंड करते हैं, बहुत सी शेखियाँ मारते हैं कल के बारे में। लेकिन आगे बड़ी अच्छी बातें की है, क्योंकि तू नहीं जानता, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। कि एक ही दिन में क्या होगा। क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। या मैं कहना चाहता हूँ कि कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होने वाला है। बहुत से लोगों ने कल के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई होंगी, बहुत से लोगों ने कल के बहुत से ख्यालात किए होंगे, बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने बातचीत करी होगी। लेकिन खुदावंद का कलाम जो जिंदा है, जो कलाम हमें और आपको बताना चाहता है कि बहुत से लोग कल की बाबत बड़ा घमंड करते हैं, कल की बाबत बहुत सी शेखें मारते हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके साथ कल क्या होने वाला है। दुनिया के लोगों ने आज से मार्च से पहले बहुत सी चीज़ों की योजनाएं बनाई, बहुत सी ख्याल उन्होंने करे, बहुत सी चीज़ों को उन्हें शेखी मारी होगी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आने वाले दिन में, आने वाले कल में क्या घटना होने जा रही है। सब अच्छा चल रहा था, है ना, सब बहुत अच्छा चला था, बहुत सब अच्छे अपनी तरीके से जीवन जी रहे थे। लेकिन उन्हें कल की बाबत, कल के विषय में मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। आज जो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको बताना जा रहा है और वो बताना चाहता है कि हम और आप कल के विषय में शेखी ना मारे, कल के विषय में घमंड ना करें, क्योंकि हमें आने वाले वक्त के बारे में, हमें आने वाले घंटे के बारे में, हमें आने वाले दिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम कि हमारे और आपके साथ क्या घटना घटने वाली है। दुनिया को नहीं मालूम था कि उनके साथ आने वाले दिनों में वो इतनी बड़ी बीमारी से घिर जाएंगे, पूरी दुनिया इस बीमारी से घिर जाएगी। आज खुदावंद हमें और आपको जो खुदा के लोग हैं उनसे बातचीत करा बताना चाहता है कि हमें और आपको नहीं मालूम कि हमारे और आपके साथ क्या कल घटना जा रहा है। मैं चाहूँगा खुदा के कलाम से किताब निकालेंगे, सबोपदेश किताब, 22 की किताब जो नीति वचन की बात आती है और उसका 9 अध्याय और उसके 12वें पद में इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। नीति वचन अमसाल की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 12वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अमसाल कह रहा हूँ, 22 की किताब लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता है। सुलेमान यहाँ बड़ी अच्छी बात कर रहा है, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता है। लिखा हुआ है इंसान को अपने वक्त की पहचान नहीं है, जबकि इंसान इस बात में अपना दावा दुरुस्त करता है कि मुझे बड़ा तजुर्बा है, मुझे बड़ी पहचान है, मैं आदमी को देख के पहचान लेता हूँ, मैं शक्ल देख के पहचान लेता हूँ, मैं चीज़ देख के पहचान लेता हूँ। पर खुदा के कलाम में हमें और आपको खुदा का खादिम सुलेमान बताना चाहता है, क्योंकि इंसान
अपना वक्त नहीं पहचानता, उसे मालूम नहीं है कि उसके साथ कल क्या होने जा रहा है, उसे मालूम नहीं है कि पल भर के बाद उसके साथ या उसके परिवार में उसके साथ क्या होने जा रहा है। इसलिए सुलेमान ने कहा क्योंकि इंसान अपने वक्त को नहीं पहचानता, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में, जिस तरह मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं, दुखदाई जाल में जैसे मछलियां फंस जाती है, मुसीबत के जाल में वो फंस जाती है, और चिड़िया फंदे में फंसती और है, जिस तरह चिड़िया फंदे में फंसाई जाती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई उसी जाल में तरह आदम भी, लिखा हुआ आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उसमें आ पड़ती क्या होता है, फंस जाता है। अगर चिड़ियों को मालूम हो कि हमारे साथ क्या गुजरने जा रहा है तो मुसीबत के जाल में नहीं फंसेंगी। वो मछलियां जिनको मालूम नहीं है कि हमारे साथ क्या घटने जा रहा है, अगर उनको मालूम हो जाता तो वो जाल में नहीं फंसी। अगर इंसान को कल की बाबत मालूम चल जाए, जब वो कल को पहचान ले, कल क्या उसके साथ घटना होने जा रही है, कल उसके साथ क्या होने जा रहा है, अगर वो इस बात को जान ले तो शायद वो भी किसी मुसीबत में ना पड़े। इसलिए सुलेमान कहता है कि कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होने जा रहा है। इसलिए खुदा का खादिम सुलेमान कहता है क्योंकि इंसान भी मुसीबत में फंस जाता है क्योंकि उसे इस बात की पहचान नहीं है, उसे इस बात का तजुर्बा नहीं है कि उसके साथ कल क्या होने वाला है। आज बहुत से लोग कल की बाबत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, कल की बाबत वो बड़े बड़े मंसूबे बना रहे हैं, पर खुदावंद भी बताना चाहता है कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके पास मुसीबत एकदम से नागहान आ पड़ेगी। अगर उन्हें मालूम होता तो वो अपने आप को हर मुसीबत से बचा लेते, लेकिन खुदावंद के कलाम में हमें और को बताया जा रहा है जिस प्रकार से चिड़ियों को नहीं मालूम, जिस प्रकार से मछलियों को नहीं मालूम, उसी तरह से बनी आदम को, मनुष्य को, इंसान को नहीं मालूम कि उनके ऊपर मुसीबत अचानक आ पड़ती है अगर वो फंस जाते। और खुदावंद बताना चाहता है कि हम अपने आप को खुदावंद के हाथों सौंपे, क्योंकि अमसाल किताब के 3 अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है, और अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि लिखा पूरे दिल के साथ खुदा पे तवक्कुल करना, अपनी फहम पर, अपनी समझ पर तकिया ना करना, बल्कि अपने सारे दिल से आसमान के खुदा पर तुम तकिया करना। क्योंकि वो बताना चाहता है तुझे मालूम नहीं कि कल तेरे साथ क्या घटना होने जा रही है, तुझे मालूम नहीं कल क्या अचानक से तेरे जीवन में मुसीबत आने वाली है, बल्कि हमें तो अपने आसमान के खुदा पर यकीन और ईमान रखना चाहिए। इसी का वाइस किताब के सबोपदेश किताब के 10वें अध्याय के 14वें पद में भी एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। 10वें अध्याय अहमद भी बहुत सी बातें बनाता है। अहमद भी बहुत सी बातें बनाता है, यानी कि मूर्ख जो होता है, जो नादान होता है, वो बड़ी बड़ी बातें बनाता है। कल मैं ये करूंगा, कल मैं ये करने जा रहा हूँ, कल मैं ऐसा कर लूंगा, कल मैं ऐसा कर लूंगा। पर लिखा हुआ अहमद भी बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता, पर आदमी नहीं बता सकता है कि क्या होगा। इंसान को मालूम नहीं, जो मूर्ख होता है, जो खुदा से दूर होता है, जो खुदा पर तकिया नहीं करता है, जो खुदा पर ईमान नहीं रखता है, जिसका भरोसा आसमान के खुदा पर नहीं है, वो इंसान मूर्ख होता है। जो बालू पर अपने घर की नींव को डालता है, उसे मालूम नहीं है कि आंधी आ सकती है, उसे मालूम नहीं कि तूफान आ सकता है, क्योंकि उसके घर की बुनियाद बालू पर है, वो गिर सकता है, उसे मालूम नहीं। सिर्फ अहमद का काम है बातें बनाना, अहमद का काम है योजनाएं बनाना, अहमद का काम है खुदा से अलग हो जाना। पर अहमद को यह मालूम नहीं है, मूर्ख को यह मालूम नहीं है कि उसके साथ कल क्या होने जा रहा है, वो कौन सी मुसीबत के फंदे में फंसने जा रहा है, कल के साथ क्या घटना होने जा रही है। और आज भी मेरा तो खुदा बताना चाहता है कि आदमी भी नहीं बता सकता कि कल उसके साथ क्या होने जा रहा है। एक आदमी की खेत में बड़ी उपज हुई और उसने अपने दिल में, अपने मन में कहा मैं अपने घर की बखालियां तोड़ दूंगा, मैं बड़ी बड़ी बनाऊंगा और सारा अनाज और सारा धन संपत्ति इसमें रखूंगा। अपने मन में, अपने जी में बड़ा खुश था और वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने लगा, बड़े बड़े मंसूबे बनाने लगा, और वो घर को तोड़ने की बाबत बात करने लगा, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने की बाबत बात करने लगा। वो अनाज को अपनी संपत्ति में, अपने अनाज को, अपनी दौलत को वहां रखने की बाबत बात करने लगा। पर उसे नहीं मालूम कि कल उसके साथ क्या घटना घटने जा रही है, उसे नहीं मालूम वो कौन सी
मुसीबत के जाल में फंसने जा रहा है। लिखा जब उसने अपने दिल में कहा मैं ऐसा ऐसा करूंगा और अपनी जान से कहने लगा खा पी और चैन से सुख से रहे, पर लिखा उसी रात एक आवाज आई, आए नादान, अगर इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, अगर तेरे प्राण तुझे आज तेरे से ले लेंगे, जो माल तूने जमा करा किसके काम आएगा। उसे नहीं मालूम था जिस माल को जमा करने के लिए, जिस अनाज को जमा करने के लिए मैं अपने घर को बड़ा कर रहा हूँ, मैं अपने घर की बखारियां तोड़कर बड़ी बना रहा हूँ, उसे नहीं मालूम था कि आज उसकी रात जान तलब करी जाएगी। उसे नहीं मालूम था कि कल उसके साथ क्या घटना होने जा रही है। उसे नहीं मालूम था वो कौन सी मुसीबत के जाल में फंसने जा रहा है। इसलिए खुदा का खादिम सुलेमान कहता है कि कल की बाबत घमंड ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ कल क्या होने जा रहा है। परमेश्वर का वचन बताया जाता है अगर मालूम होता तो चिड़िया फंदे में ना फंसती, और अगर मालूम होता तो मछलियां जाल में ना फंसती। अगर इंसान को पहचान होती तो वो किसी मुसीबत में ना फंसता। अगर इस आदमी को पहचान होती कि जो माल मैं जमा कर रहा हूँ, का बाद जो जमा मैं कर रहा हूँ कल मैं खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। आज बहुत लोग दिन में बड़े बड़े मंसूबे, बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करें, पर उनको मालूम नहीं कि वो आने वाले दिनों में उनके साथ क्या घटना घटने जा रही है। उन्हें मालूम नहीं कि जो माल वो जमा कर रहे हैं वो किसके काम आएगा, मरने के बाद माल किसी और के काम आएगा। पर खुदान बताना चाहता है, परमेश्वर का कलाम मुझे आपको बताना चाहता है कि मैं और आप पूरे दिल के साथ अपने आसमान के खुदा पर तवक्कुल करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ याकूब की किताब में से 4 अध्याय के 13 और 14 पद को आप पढ़ेगा। याकूब किताब जो खुदा यीशु का भाई है, और उसके 4 अध्याय के और उसके 13वें और 14वें पद में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, जिस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम जो ये कहते हो, तुम जो ये कहते हो हम आज या कल कि हम आज या कल फला शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेगा। तुम जो ये कहते हो कि फला शहर में जाकर वहाँ एक वर्ष गुजार कर बिता कर और सौदागरी करके व्यापार करके बिजनेस करके, तुम जो कहते हो, जो ख्याल तुम कर रहे हो, कल की बाबत जो तुम बातें कर रहे हो कि कल हम ये व्यापार करेंगे, हम फलाने शहर में जाएंगे, हम फलाने मुल्क में जाएंगे, कल हम ये खरीदने जाएंगे, कल हम ये करने जाएंगे, तुम जो ये कहते हो। आज दुनिया के लोग कल की बाबत बहुत सी योजनाएं बना रहे, और दुनिया के लोग बहुत से बड़े योजनाएं बना रहे, और खुदा का कलाम हमें योजनाओं को बनाने के लिए मना नहीं करता है। परमेश्वर का वचन हमें कहीं ये नहीं कहता है कि हम योजनाएं ना बनाएं, पर मैं आपको इसी कलाम में से बताऊंगा कि योजनाएं बनाना पाप नहीं है, योजनाएं बनाना बुरी बात नहीं है। पर बुरी बात क्या है, पर परमेश्वर वचन लिखा हुआ है, तुम जो ये कहते हो कि फला शहर में एक साल गुजार कर हम सौदागरी या व्यापार या बिजनेस करेंगे, नफा उठाएंगे और फायदा उठाएंगे। हम कल की बाबत फायदा उठाने की बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सिर्फ तुम ये जानते हो कि हम फलां शहर में जाकर सौदागरी करके व्यापार करके हम लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, अपने घर को छोड़ देंगे, हम अपने खुदा से अलग होकर सौदागरी करेंगे, व्यापार करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, बहुत फायदा उठाएंगे। पर याकूब यहाँ बात कहता है, पर तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम ख्याल तो बहुत बांध रहे हैं, हम योजनाएं मंसूबे तो बहुत बांध रहे, पर खुदा के कलाम में लिखा है हमें नहीं मालूम क्या उस काम को करने से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, हम कल की बाबत शेखी ना मारे, हमें नहीं मालूम हमारे आपके साथ क्या होगा। पर लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, जरा सुनो तो लिखा हुआ है, जरा सुनो तो, शेखी मारने वालों, फायदा उठाने वालों, खुदा से अलग हो जाने वालों, सौदागरी करने वालों, बैल को परखने वालों, खेत को परखने वालों, है ना, बहाने लगाने वालों, सुन तो लो, तुम्हारी जिंदगी है चीज ही क्या है। कलाम ने कहा तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। कलाम ने कहा हमारी जिंदगी चीज ही नहीं है, हमारा और आपकी जिंदगी चीज ही क्या है मालूम है, बुखारत के का सा हाल है, लिया बुलबुले, पानी के बुलबुले के समान है। हमारा जीवन चीज ही क्या है, जो तुम कहते हो नफा उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, चीज ही क्या है। पर मालूम है एक बड़ी अच्छी आगे बात लिखी, और उस कहता है, याकूब कहता है, क्या लिखा हुआ है, अभी नजर आए और अभी क्या हो गए, गायब हो गए। कल तो बड़ा अच्छा छोड़ के गए थे,
कल तो बातचीत कर रहे थे और जब सुबह खबर आई भैया ऐसा हो गया, बड़ा अफसोस होता है। चीज ही क्या है? अभी तो कल ये कह रहा था कि मैं कल ये काम करूंगा, कल ये काम करूंगा, ये काम करने जा रहा हूँ, पर अभी खबर आती है ऐसा होगा उसके साथ, क्योंकि कलाम में साफ लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, जो कल की बाबत शेखी मार रहे हैं, जो कल की बाबत घमंड कर रहे हैं। हमारा हाल पानी के बुलबुले के समान है, जो हम फायदा उठाने की कोशिश कल की बाबत कर रहे हैं, हम कभी भी अपने आप को खुदा के हाथों में नहीं सौंपते। एक बड़ी सी बात लिखी, आगे पढ़े के लिखा 15 पद में, यूं कहने की जगह, याकूब कहता है यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि हम सौदागरी करके नफा उठाएंगे, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कल हम ये करेंगे, बल्कि मालूम है क्या कहना चाहिए? अब याकूब कहता है अगर खुदावंद चाहे, अगर खुदावंद चाहे तो हमें जिंदा भी, तो हमें जिंदा भी रहेंगे और ये और वो काम भी करेंगे। अगर खुदावंद चाहे, खुदावंद को रिवॉर्ड नहीं करते हम कभी भी कोई चीज खुदा के हाथों में सौंपते नहीं है। लिखा खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई ही को क्या करती है, पैदा करती है। हमें तो ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे, परमेश्वर की मर्जी पर, प्रभु यीशु मसीह ने भी अगर सबनी बाग में कहा अगर खुदा तू चाहे, अगर तेरी मर्जी हो तो यह पायला मेरे पास से टल जाए, तो अभी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हमें अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपना चाहिए, खुदा की मर्जी पे और खुदा की इच्छा पर नाप को रख देना चाहिए। हमें इसकी बजाय ये कहना चाहिए अगर खुदावंद चाहे, परमेश्वर चाहे, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर खुदावंद चाहेगा तो हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें खुदा की मर्जी है। मैं आपको किताब खुलवाऊंगा, जो बड़ी अच्छी किताब आपको मिलेगी, जो प्रेरितों के कार्य किताब, अमाल की किताब, रसूलों के अमाल 18 अध्याय और उसके 21वें पद में पौलुस का जिक्र पाया जाता है। और पौलुस जब इफिसुस में आया कहीं से और उसे अंताकिया जाना था, इफिसुस में आकर उसने कुछ लोगों को साथ लिया और कुछ लोगों उन लोगों को छोड़कर वो इबादत खाने में प्रचार करने गया और उसने वहाँ पर प्रचार किया। तो यहाँ पर 20 21 पद में लिखा हुआ है, जब उन्होंने उससे दरख्वास्त की, 18 अध्याय 20 और 21 पद में हमारी किताब लिखा है, जब उन्होंने उसे दरख्वास्त की और कुछ अरसे हमारे साथ रहे, लिखा है जब वो इफिसुस में आया, वहाँ पर इंजील की मनादी करी, इबादत खानों में जाकर इंजील की मनादी करी, तो वहाँ के लोगों ने उस पौलुस से कहा कि एक दरख्वास्त करी, विनती करी, कहा कुछ अरसे तक हमारे साथ और रहे। आगे के लिखा हुआ है, तो उसने मंजूर ना किया, मालूम है लोग कहने का हमारे साथ कुछ वक्त और गुजार, कुछ अरसे और रहे, तो उसने मंजूर ना किया, बल्कि क्या कहा, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ, अगर खुदावंद ने चाहा। याकूब कहता तुम्हें तो इसके लिए ये कहना चाहिए अगर खुदावंद चाहे। पौलुस ने उनकी दरख्वास्त को नामंजूर करते हुए कहा अगर खुदावंद ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा, तो मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। अगर खुदावंद चाहेगा, हमें तो ये कहना चाहिए कि खुदावंद चाहे हम जिंदा भी रहेंगे और वो सारे काम जिसका ख्याल हमने मंसूबा बांधा है उसे भी करेंगे। अगर खुदा नहीं चाहेगा तो इंसान कुछ भी काम नहीं करेगा। पौलुस ने कहा मंजूर ना मंजूर करते कहा खुदा चाहेगा तो मैं तुम्हारे साथ फिर आऊंगा। हम खुदा की इच्छा पर चले, हम कल की बाबत घमंड ना करें, हमें मालूम नहीं कल क्या होगा। एक बादशाह अपने महल की शहर पहना कर टहल रहा ना, एक बादशाह अपनी महल की शहर पर टहल रहा था और निगार बड़े फकर से कहने लगा, प्राउड होकर कहने लगा ये बड़ा बाबू शहर क्या मैंने अपनी लिए नहीं बनाया शान शौकत के लिए। तो लिखा तभी एक आवाज आई, बादशाह सल्तनत तेरे हाथ से क्या हो गई, निकलती जा रही और तू जानवरों तरह हाँक कर इंसान के दरमियान से निकाला जाएगा और इंसान की बजाय तू जंगल में जानवरों के दरमियान रहेगा। और लिखा हुआ है और ये कह ही रहा था और लिखा हुआ है वो ऐसी उसके साथ हुआ और वो 7 साल तक वो कहाँ रहा मालूम है, जानवरों के बीच में रहा, जंगल में रहा। और से शबनम से उसका तरबतर हो गया बदन
क्यों मालूम है? कि उसको मालूम नहीं था कल उसके साथ क्या घटना होने जा रही है। आज भी बहुत से लोग इस बात का फक्र करते हैं कि हम ये करेंगे, बल्कि मैंने लिखा क्योंकि हमारा पूरा जीवन खुदा के हाथ में है, इसलिए हम नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हमें अपनी किसी भी योजना पर भरोसा करना नहीं चाहिए। हमें तो ये कहना चाहिए अगर खुदा चाहेगा। हम योजना बनाना अपराध नहीं है, पाप नहीं है, पर उस योजना को बनाकर हम खुदा से दुआ करें। अगर खुदा आप चाहे तो पूरा होगा, आप चाहे तो नहीं, पूरा नहीं होगा। अगर आपकी मर्जी होगी तो काम होगा, और आपकी मर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। पर जब हम मर्जी के खिलाफ जाके काम करते हैं और फिर कहते खुदा हमारी नहीं सुन रहा है, खुदा ने हमारी जवाब नहीं दिया। बिलाम ने खुदा की मर्जी के खिलाफ जाकर इस्राएलियों को कुफर बकने के लिए गया। मालूम है पहले खुदा ने मना करा, लेकिन ये बाज न आया और लिखा मौत का फरिश्ता तलवार लेके उसके सामने क्या हो गया, खड़ा हो। खुदा की मर्जी पर चले। यीशु मसीह हमेशा आसमान के खुदा की मर्जी पे चलता रहा। वो कहता मेरा खाना, मेरा भोजन यही है कि मैं अपनी भेजने वाली की मर्जी को पूरा करूं। वो मर्जी से सलीब पर चढ़ गया खुदा की, वो मर्जी से उन्हें एक कम 40 करोड़ खाए, सब इसलिए बर्दाश्त करता रहा क्योंकि जो उसने कलाम में लिखा उसने जीवन पूरा किया। अगर खुदा चाहे, आज बहुत से लोग खुदा की मर्जी पर नहीं चल पा रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा खुदा हमारी मर्जी पर चले, बल्कि हम ही चाहते हैं कि हमारा खुदा हमारी मर्जी पर चले और हम जो कुछ काम करें सक्सेस हो जाए। लेकिन नहीं, मैं किताब खुलवाऊंगा आपसे मत्ती रसूल की इंजील, उसका 24वां अध्याय और उसके 43वें पद में 43 वर्ष में 24 चैप्टर बुक ऑफ मैथ्यू और 43 वर्ष में इस प्रकार से लिखा हुआ जी। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता, ये जान रखो कि अगर खुदा क्या लिखा हुआ, ये जान रखो कि घर के मालिक को मालूम होता, उसे मालूम नहीं है घर के मालिक को क्या लिखा हुआ है, मालिक को मालूम होता चोर रात के कौन से पहर आएगा, चोर रात के कौन से पहर में आएगा तो जागता तो रहता। लिखा हुआ है वो जागते रहता। अगर मालिक को मालूम हो जाए कि चोर रात के कौन से पहर पे आएगा, अगर उसे मालूम होता तो वो सोता क्या करता मालूम है? चोरी क्यों गई? क्योंकि मालिक को मालूम नहीं चोर कौन से पैर में आए। उसे मालूम नहीं कि चोर कौन से पैर, अगर उसे मालूम होता तो वो इस घटना से अपने चीजों को अपना को क्या करता, बचा ले। जब मालूम नहीं है, आज दुनिया को भी मालूम नहीं है कि चोर रात के कौन से पैर पे आता। अगर मालूम होता तो दुनिया में बड़े बड़े नुकसान होने से क्या होते, बच जाते। कड़वे अच्छे दानों के बीच में कड़वे तब बो दिए गए क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि कड़वे दाने का बीज बोने वाला रात के कौन से पैर पे आएगा। अगर उसे मालूम होता तो वो सोने को नहीं जाता, वही डंडा लेके क्या होता, बैठ। उसे मालूम नहीं, आज हमें और आपको मालूम नहीं है कि हमारे आपके जीवन में चोर कौन से वक्त में आ जाएगा, शैतान कौन से वक्त में हमला कर देगा। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जागते रहो, होशियार रहो, बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ शैतान यानी कि इब्लीस मुंह फाड़े इस ताक में रहता है कि कब उसको मौका मिले और कब किसको फाड़ता है। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि जागते रहो। हमें और आपको मालूम नहीं है कि हमारा मुखालिफ, हमारा विरोधी हम पे और आप पे कब आक्रमण कर दे। इसलिए कलाम लिखा हुआ है कि कल की बाबत घमंड ना करो, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आसमान और जमीन के बनाने वाले जिंदा और मेहरबान खुदावंद, हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि तूने आज ये मौका दिया कि हम तेरी महिमा करें। कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।